दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कैंपर लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लेक्चर में अपन देखेंगे विलोपन अभिक्रिया। और विलोपन अभिक्रिया से आपके आरबीसी बोर्ड एग्जाम हो चाहे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो, दोनों बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपन विलोपन अभिक्रिया। तो सबसे पहले तो इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि जो विलोपन अभिक्रिया है इसके लिए क्या अभिकारक होता है, कौन से उत्पाद का निर्माण होता है, अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उत्पाद बनाते समय कौन सा मुख्य बनेगा और कौन सा माइनर बनेगा, अल्प बनेगा। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं विलोपन अभिक्रिया, तो विलोपन अभिक्रिया के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है आपके अभिकारक का। मीनिंग यहाँ पर जो विलोपन अभिक्रिया होगी उसमें कौन से अभिकारक होगा, मीनिंग कौन सा अणु यहाँ पर भाग लेगा अभिक्रिया में। तो आपको ध्यान रखना है विलोपन अभिक्रिया, तो विलोपन अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है वो क्या होता है आपका एल्किल हैलाइड। मीनिंग क्या होता है आपका एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड भी कौन सा होता है जिसके पास क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन। तो यहां पर मैं मेंशन करता हूं अभिकारक क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड। ये ध्यान रखना है, बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड। ये तो हो गया आपके अभिकारक। दूसरी बात आती है यहाँ पर अभिकर्मक की। मीनिंग अभिक्रिया है जो भी आपके विलोपन अभिक्रिया उसमें कौन से अभिकर्मक का अपन यूज लेते हैं। तो यहाँ पर जो अभिकर्मक होता है वो होता है आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। मीनिंग क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आप किसमें जलयोजित करके रखते हो, मीनिंग इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आप किसमें घोल कर रखते हो, एल्कोहल में। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में ध्यान रखना, ये जो आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है कौन सा वाला होता है, एल्कोहलिक। मीनिंग जो एल्कोहलिक जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो इस विलोपन अभिक्रिया में किसका काम करता है, अभिकर्मक का। तीसरी बात आती है यहाँ पर उत्पाद की। तो ये देखिए विलोपन जो अभिक्रिया इसमें क्या उत्पाद बनेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना जो भी विलोपन अभिक्रिया होती है उसमें उत्पाद क्या बनता है आपके एल्कीन बनता है। मीनिंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का निर्माण होगा। एल्कीन का मीनिंग क्या हो गया, कार्बन कार्बन के मिड में कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। तो ये तीन बातें आपको स्पेशल ध्यान रखनी। विलोपन अभिक्रिया में अभिकारक क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड। अभिकर्मक कौन सा यूज लेते हो आप, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर उत्पाद किसका निर्माण होता है, तो उत्पाद में निर्माण होता है आपके एल्कीन का। अगर मान लीजिए अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या बोलता है इसके अंदर, इस वाली विलोपन अभिक्रिया को अपन क्या बोल सकते हैं, बीटा विलोपन भी बोल सकते हैं। मीनिंग यहाँ पर जो बीटा कार्बन परमाणु है उससे हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है। तो अपन इस अभिक्रिया को और किस नाम से जान सकते हैं, विलोपन अभिक्रिया को बीटा विलोपन बोल सकते हैं। अदरवाइज इसका एक और नाम है विहाइड्रोहेलोजनीकरण। विहाइड्रोहेलोजनीकरण, विहाइड्रोहेलोजनीकरण। जो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी आपके पास विलोपन अभिक्रिया है उसको आप किस नाम से जान सकते हो, बीटा विलोपन से। और इसका दूसरा फेमस नाम होता है विहाइड्रोहेलोजनीकरण। अब ये ध्यान रखना जहां पर भी वी लग जाता है मीनिंग वो क्या होता है, अणु बाहर निकलता है। तो यहाँ से क्या क्या बाहर निकलेगा अभिक्रिया में, हाइड्रो मीनिंग हाइड्रोजन और हेलोजनीकरण मीनिंग हेलोजन। मीनिंग यहाँ से कौन सा अणु अभिक्रिया से बाहर निकलता है, NH। इसीलिए इस विलोपन अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, बीटा विलोपन, अदरवाइज विहाइड्रोहेलोजनीकरण भी बोलते हैं। एक और बात ध्यान रखनी है यहाँ पर, विलोपन अभिक्रिया इसमें कौन से नियम का यूज करते हैं अपन, मीनिंग कौन सा नियम आना चाहिए आपको। तो ये ध्यान रखना जो बीटा विलोपन है या फिर आपकी विलोपन अभिक्रिया, वहां पर एक इंपॉर्टेंट नियम होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेतजेप नियम बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना आपको कि यहाँ पर जो भी आप एल्कीन बनाओगे कौन से नियम से बनाओगे, सेतजेप नियम से बनाओगे। क्लियर है, सेतजेप नियम का मतलब क्या हो जाएगा, अभी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आपको वो एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनानी है जहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अधिकतम संख्या में एल्किल जो समूह है वो क्या होनी चाहिए, आबंधित हो। तो अब देखते हैं इसको। तो देखो सबसे पहले तो आपको अभिकारक का चयन करना आना चाहिए, मीनिंग कौन सा विलोपन अभिक्रिया देगा और कौन सा विलोपन अभिक्रिया नहीं देगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं और आपको बताना है कि विलोपन अभिक्रिया कौन सा तो प्रदान करेगा और कौन सा ऐसा अभिकारक जो आपकी विलोपन अभिक्रिया प्रदान नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं, ये लीजिए, तो इस वाले के अंदर देखो मैंने पहला मेंशन किया है, पहला एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और क्लोरीन। पहला एग्जाम्पल तो ये आपको ये बताना है कि ये विलोपन अभिक्रिया प्रदान करेगा या नहीं करेगा। दूसरा एग्जाम्पल ये लीजिए, साइक्लोहेक्सेन और यहां पर आपकी Cl। एग्जाम्पल नंबर थर्ड,
CH3 कार्बन CH2 ब्रोमीन CH3 और इस वाले कार्बन से भी अटैच है आपके CH3। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर देखिए इस टाइप का एग्जाम्पल है आपके पास CH3 CH3 CH CH2 IUD। और लास्ट एग्जाम्पल एक और डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। लास्ट वाला एग्जाम्पल आपको इस टाइप से मेंशन कर रखा है CH3 CH2 CH Cl CH3। तो देखो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि कौन ये इस यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा यौगिक है बीटा विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। तो देखो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि बीटा विलोपन का मीनिंग क्या होना चाहिए, अभिकारक है कैसा होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड, मीनिंग एल्किल हैलाइड के पास क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले तो आप इनका नामकरण करना सीखिए, अल्फा किसको बोलते हो और बीटा किसको बोलते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी कार्बन परमाणु से हेलोजन जुड़ा होता है ना, वो वाला कार्बन हमेशा कौन सा होता है, अल्फा कार्बन परमाणु, और उसके आगे वाला क्या होता है, बीटा। जैसे यहाँ पर बात करें हेलोजन कौन सा है, क्लोरीन वाला, तो क्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है मीनिंग आबंधित है, ये तो कौन सा हो गया, अल्फा, और इसके आगे वाला क्या हो गया, बीटा। ठीक है, इसी टाइप से आप सबके अंदर अल्फा और बीटा है उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। जैसे ये आयोडीन इस वाले कार्बन से अटैच है तो ये तो हो गया अल्फा, और ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, बीटा। यहां पर बात करते हैं क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है तो ये तो कौन सा हो गया, अल्फा, और अल्फा से आगे वाला क्या होगा, बीटा, और इस साइड भी देखो अल्फा से आगे वाला क्या हो जाएगा आपके पास, बीटा कार्बन। यहां पर बात करते हैं ब्रोमीन, तो ब्रोमीन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये तो हो गया अल्फा, और ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, बीटा कार्बन। यहां पर देखो क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है, ये तो अल्फा हो गया, और ये वाला क्या हो गया, बीटा हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, इनमें से कौन सा अभिकारक है जो बीटा विलोपन या विहाइड्रो हेलोजनीकरण या फिर आपकी विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, बीटा कार्बन पर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो बीटा कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, 2, और अपन को तो कितना हाइड्रोजन चाहिए, मिनिमम 1 हाइड्रोजन। ये वाला जो यौगिक होता है वो आपके क्या करेगा, जो बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो इसको मैंने टिक लगा दिया, मीनिंग ये वाला यौगिक बीटा विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास देखो अभिकारक कौन सा होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, और साथ में बीटा पर क्या है, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट वाले 2 नंबर की बात करते हैं। तो इस वाले एग्जाम्पल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये अल्फा और बीटा, और आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मीनिंग कार्बनिक रसायन के अंदर जो आपके कार्बन है उसकी कितनी संयोजकता होती है, 4। तो बीटा कार्बन ये वाला है, तो यहाँ पर इसकी कितनी वैलेंसी संयोजकता हो रही है, 1 और 2। मीनिंग यहाँ पर कितने हिडन हाइड्रोजन है, मीनिंग यहाँ पर छुपे हुए हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2। मीनिंग यहाँ पर कितने हिडन हाइड्रोजन है, 2, और अपन को बीटा पर कितना हाइड्रोजन चाहिए, मिनिमम 1। यहाँ पर कितने मिल रही है, 2। मीनिंग ये वाला जो आपकी यौगिक है ये भी कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था ये तो कौन सा हो गया, अल्फा, और इसके आगे वाला कौन सा हो जाएगा, बीटा। तो आपको बीटा कार्बन पर क्या चाहिए, हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, तभी विलोपन अभिक्रिया होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, मीनिंग ये आपकी विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा, क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो एग्जाम्पल नंबर 4, आयोडीन जिस कार्बन से अटैच है ये तो अल्फा हो गया। हमेशा ध्यान रखना है हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से आबंधित है उसको अल्फा बोलना है, और उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को क्या बोलना है, बीटा। तो यहाँ पर देखो बीटा कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन उपस्थित है, तो ये वाला क्या करेगा, बीटा विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। लास्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, अल्फा और ये बीटा, बीटा पर क्या हाइड्रोजन इस साइड भी है और बीटा पर हाइड्रोजन इस साइड भी है, मीनिंग किसी पर भी बीटा पर भी आपको हाइड्रोजन मिल जाता है तो वो कौन सी अभिक्रिया देता है, बीटा विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो पहला क्वेश्चन तो इस टाइप से आता है कि निम्न में से कौन सा यौगिक है वो बीटा विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। अब अपन अभिक्रिया को समझते हैं कि अभिक्रिया में क्या होता है। तो देखना अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ध्यान से समझना इस वाले एग्जाम्पल को। ये लीजिए पहला एग्जाम्पल यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ और इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको टोटल अंडरस्टैंड हो जाएगा बीटा विलोपन अभिक्रिया की क्या थीम होने वाली है। तो आइए सबसे पहला एग्जाम्पल मेंशन करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन CH2 Cl, क्लियर है। और यहाँ पर अभिक्रिया प्रदर्शित करवा दी और अभिक्रिया में मेंशन कर दिया अगले ने क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH
और साथ में मेंशन कर दिया एल्कोहलिक जरूर लिखना है, ये ध्यान रखना है। अगर एल्कोहलिक केओंच आएगा तभी आपकी विलोपन अभिक्रिया होगी, अदरवाइज विलोपन अभिक्रिया नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए अब आपको अभिक्रिया का पता चल जाना चाहिए। ये सबसे पहले तो प्रोडक्ट को जो अभिकारक है उसको पहचानिए, इसके अंदर बीटा हाइड्रोजन है या नहीं है, विलोपन अभिक्रिया वाला अभिकारक है या नहीं है। तो देखो विलोपन अभिक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड। तो ये तो पता चल गया आपको कि ये तो क्या है, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड में देखो ये वाला क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन तो कौन सा हो गया, अल्फा, और अल्फा के आगे वाला कौन सा हो गया, बीटा। तो आपको ये भी पता चल गया बीटा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, और अपन को कितना चाहिए, 1 हाइड्रोजन। एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड के साथ साथ बीटा कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु भी उपस्थित है, और साथ में अभिकर्मक कौन सा है, एल्कोहलिक केओंच। तो कौन सी विक्रिया होगी, बीटा विलोपन। और मैंने क्या सीखा है बीटा विलोपन में, अल्फा कार्बन से तो कौन बाहर जाएगा, हेलोजन, और बीटा कार्बन से कौन बाहर जाएगा, आपका हाइड्रोजन। तो यहां से देखिए क्या सीन क्रिएट होता है, यहां से बीटा से तो क्या चला गया आपका हाइड्रोजन, और अल्फा से क्या चला गया, हेलोजन। यहाँ पर देखो ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया। इस वाले कार्बन के कितने बॉन्ड ब्रेक डाउन किए, 1, और इस वाले कार्बन का भी कितना बॉन्ड ब्रेक डाउन किया है, 1। तो इन दोनों कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो उत्पाद क्या बनेगा, CH3 एजिट सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आपके CH, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड, ये लीजिए सिंगल बॉन्ड, इसके बाद में क्या है CH2, तो ये लिख दिया मैंने CH2। अब देखो इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड तोड़ा था, इस वाले कार्बन का भी एक बॉन्ड तोड़ा था, तो दोनों कार्बन के बीच में कितने नए बंध का निर्माण हो जाएगा, एक और नए बंध का निर्माण हो जाएगा। मीनिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो सिंगल बंध था, एकल बंध था, वो किसमें परिवर्तित हो गया, द्विबंध में। और बाहर क्या चला जाएगा, इधर से हाइड्रोजन और इधर से हेलोजन। मीनिंग अल्फा कार्बन से तो हेलोजन को बाहर निकालना और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को। मीनिंग यहाँ से रिमूवल किसका हो जाएगा, HCl। इसीलिए आपको बता दो, आप इस अभिक्रिया को क्या बोलकर आए थे, बीटा विलोपन को विहाइड्रोहेलोजनीकरण। मीनिंग हाइड्रोजन और हेलोजन यहाँ से बाहर निकलता है, हेलोजन अल्फा कार्बन से बाहर निकलेगा और जो आपके बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, तो इसीलिए आपने इसको क्या बोला था, विहाइड्रोहेलोजनीकरण। तो यहां पर देखो उत्पाद क्या बना आपके पास, एल्किन। उत्पाद में क्या मिल गया आपको, एल्किन का निर्माण हो गया। क्लियर है। तो इस टाइप से कोई भी अभिक्रिया आ जाए आपको उसको कंप्लीट कर लेना। जैसे एक और एग्जांपल अपन मेंशन करते हैं, एग्जांपल नंबर 2, ये लीजिए। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर ये देखिए आपके पास CH3, ये कार्बन, ये CH3, और इधर भी क्या अटैच कर दिया है मैंने, CH3। नेक्स्ट वाला देखिए CH, इधर है आपके ब्रोमीन, Br, ब्रोमीन लगा हुआ है, और इधर है आपके CH2, और इधर आ गया आपके हाइड्रोजन। क्लियर है। और यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया एल्कोहलिक क्योंच। अब देखो कभी कभार क्या करता है एग्जामिनर है, यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी करता है, मीनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे दिया और साथ में आपको एरो ऐसे ओब्लिक लगा के C2H5OH लिख कर दे देता। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, इथेनॉल होता है। और इथेनॉल क्या क्या बोलते हैं उसको, एल्कोहल होता है। चाहे से एल्कोहलिक क्योंच लिख कर दे, या फिर आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इथेनॉल मिथेनॉल लिखे दे, तो उसका भी मीनिंग क्या होता है, एल्कोहलिक क्योंच होता है। अब देखो अभिक्रिया आपको तुरंत समझ में आ गई। सबसे पहले चेक कर लीजिए कि ये क्या बीटा विलोपन अभिक्रिया दे सकता है क्या। उसके लिए कंडीशन क्या होती है, अल्फा पर तो अल्फा से कौन जाता है, हेलोजन, और बीटा कार्बन पर क्या होता है, हाइड्रोजन। तो देखो ये ब्रोमीन हेलोजन है, तो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ ये तो क्या हो गया, अल्फा। इससे आगे वाला क्या हो गया, ये वाला बीटा कार्बन, और अल्फा से आगे वाला कार्बन भी कौन सा हो गया, बीटा। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर देखो अल्फा पर तो हेलोजन है, इस वाले बीटा के पास हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। लेकिन इस वाले बीटा के पास क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। और विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है, बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन युक्त अभिकर्मक होता है एल्कोहलिक क्योंच। कौन बाहर चला जाता है, HX बाहर चला जाता है, और निर्माण किसका हो जाता है, एल्किन का। और एल्किन का निर्माण करने के लिए आपको करना क्या होता है, अल्फा कार्बन से तो हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। तो यहाँ से अब की बार कौन बाहर चला जाएगा, HBr। तो देखो उत्पाद क्या बनेगा, CH3, ये एजिट आएगा CH3, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर ऊपर की तरफ कौन अटैच है, CH3, डाउन साइड कौन अटैच है, CH3, देन क्या है फिर सिंगल बॉन्ड, ये लीजिए सिंगल बॉन्ड, फिर क्या आ गया आपके CH, ये CH, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड, और नेक्स्ट वाले बॉन्ड पर क्या आपकी CH2। इस वाले कार्बन का भी एक बॉन्ड टूटा है, इस वाले कार्बन का भी एक बॉन्ड का क्या हुआ है, विखंडन हुआ है। दोनों कार्बन के बीच में एक क्या बन जाएगा, नया सिग्मा बॉन्ड। पहले एक तो था और फिर एक और क्या बन जाएगा, बंध का निर्माण हो जाएगा। मीनिंग क्या बन गया, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन का निर्माण हो गया। और ये जैसे बना रहा आपको पता चल गया क्या बन गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आता है, मीनिंग क्या होता है, एल्किन बन गया।
और साथ में देखो बाहर कौन निकल जाएगा, तो यहाँ पर देखो H और यहाँ से Br, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, वो क्या हो जाएगा बाहर चला जाएगा। तो ये होती है आपकी विलोपन अभिक्रिया। अब जो सेत्जेव नियम है उसको कैसे अप्लाई करता है उसको भी देखते हैं। तब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो देखो थ्योरी के अंदर सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे विलोपन अभिक्रिया, उसकी थ्योरी देखिए। सबसे पहले विलोपन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में किसी अणु से दो परमाणुओं अथवा दो समूह का विलोपन होता है। जैसे अगर अभी अपन देख कर आइए क्या होता है, दो परमाणु बाहर निकल रहे हैं। कौन कौन से परमाणु बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन और हेलोजन। यहाँ से हाइड्रोजन और हेलोजन में कौन सा, ब्रोमीन। तो दो परमाणु बाहर निकल रहे हैं, तो इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, विलोपन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखो यही मेंशन कर रहा है, दो समूहों का विलोपन होता है एवं अणु में असंतृप्त बंध बनता है। असंतृप्त बंध का मतलब क्या है, या तो द्विबंध बनेगा या कौन सा बनेगा, त्रिबंध बनेगा। तो अभी देखा आपने जो एल्किल एलाइड था वो किसमें कन्वर्ट हो रहा था, एल्किन में, मीनिंग जो उत्पाद बनेगा उसमें क्या आती है, असंतृप्तता आती है। इन्हें विलोपन अभिक्रिया कहते हैं और इन अभिक्रियाओं को आप कौन सी अभिक्रिया बोलते हो, विलोपन अभिक्रिया। यदि एल्कोहलिक केओंच की अभिक्रिया, यह अभिकर्मक आ गया कौन सा, एल्कोहलिक KOH, ये ध्यान रखना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कौन सा, एल्कोहलिक वाला, की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करते तो NH अणु का बीटा विलोपन होता है, मीनिंग जो हाइड्रोजन हैलाइड उसका क्या होता है, बीटा विलोपन होता है और निर्माण किसका हो जाता है, एल्किन जो उत्पाद है इसका निर्माण हो जाता है। अभी देख चुके अपन किस टाइप से निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु पास वाले कार्बन से मतलब क्या है, बीटा कार्बन से जाता है, अतः इसको बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। मीनिंग हाइड्रोजन परमाणु है वो बीटा कार्बन से बाहर निकल रहा है, विलोपित हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को क्या बोल सकते हैं अपन, बीटा विलोपन अभिक्रिया। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, एल्किल हैलाइड के अणु से इस अभिक्रिया में NH निष्कासित होता है, अतः इस अभिक्रिया को विहाइड्रोहेलोजनीकरण भी कहते हैं। वी का मीनिंग क्या होता है, बाहर निकलना। और कौन कौन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन और हेलोजन, तो मीनिंग कौन सा अणु बाहर चला जाएगा, NH, इसलिए आपने इसको क्या बोल दिया, विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वाला ये इंपॉर्टेंट बता दिया। पहला जो क्वेश्चन इसी टाइप का बनता है, कौन सा जो अभिकारक है या कौन सा यौगिक है वो बीटा विलोपन अभिक्रिया देगा या नहीं देगा। तो आपको एक ही कंडीशन ध्यान रखनी है, बीटा कार्बन पर अगर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है तो वो क्या देगा, विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। साथ में दो एग्जाम्पल बता दिए मैंने किस टाइप से अभिक्रिया आपके संपन्न होती है। अब सेतजेव नियम की बात करते हैं तो वो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले देखो कुछ दो पॉइंट और इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखो पहला पॉइंट है, इन दो पॉइंट को और अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद में अपन सेतजेव नियम की ओर मूव करेंगे। तो देखो सबसे पहले विलोपन अभिक्रियाओं में क्रियाशीलता का क्रम, मीनिंग अभिक्रिया है उसकी क्रियाशीलता का क्या क्रम होगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। यदि हेलोजन परमाणु निश्चित, मीनिंग हेलोजन परमाणु में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो विलोपन अभिक्रिया वो सबसे अधिक गति से, तेज गति से कौन प्रदर्शित करेगा, तृतीय के एल्किल हैलाइड। तो ये ध्यान रखना है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है सबसे ज्यादा क्रियाशील है, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और फिर कौन सा है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जो विलोपन अभिक्रिया इसका क्रम क्या होता है, तो ये ध्यान रखना है अभिक्रियाशीलता। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन कर देता हूँ, जो बीटा विलोपन अभिक्रिया है इसकी अगर आप बात करते हो किसकी, अभिक्रियाशीलता की। और अभिक्रियाशीलता कब, जब आपका एक्स क्या हो, निश्चित हो, मीनिंग जो हेलोजन है वो क्या हो, फिक्स हो। तो आपको ये ध्यान रखना अभिक्रियाशीलता में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी होती है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की। उसके बाद में अगर बात करेंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और सबसे न्यूनतम किसकी होती है आपकी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की। तो ये अभिक्रियाशीलता का क्या हो गया, क्रम हो गया। मीनिंग यहाँ पर तृतीयक वाला सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, फिर द्वितीयक और उसके बाद में प्राथमिक एल्किल हैलाइड है वो क्या होता है, अभिक्रियाशील होता है। क्लियर है। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, यदि एल्किल समूह निश्चित हो, मीनिंग अब की बार एल्किल समूह को क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है पहले के लेक्चर में कि जैसे जैसे हेलोजन का आकार बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, कार्बन और हेलोजन बंध क्या होता है, दुर्बल होता है और अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। मीनिंग यदि एल्किल समूह निश्चित हो तो फिर अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसके अंदर हेलोजन का आकार जितना बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखो कौन से हेलोजन का आकार सबसे बड़ा होता है, आयोडीन का। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी हो जाएगी, एल्किल आयोडाइड की, उससे कम एल्किल ब्रोमाइड की, फिर एल्किल क्लोराइड की और उसके बाद में एल्किल क्लोराइड की। मैंने ये पहले भी आपको समझा रखा है कि जो 17वां ग्रुप है, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, जब भी आप आवर्त सारणी में एक वर्ग में ऊपर से नीचे आती है तो वहां पर क्या होता है,
आकार बढ़ता है और जैसे जैसे आकार बढ़ता है तो वैसे वैसे अभिक्रियाशीलता भी बढ़ती है। तो देखो सबसे ज्यादा आकार किसका होता है? आयोडीन का, तो इसीलिए सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी हो जाएगी? एल्किल आयोडाइड की। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी अभिक्रिया आती है वो इसी बेस पर आती है, तो मोस्ट है ये वाला पॉइंट। तो देखो यहाँ पर क्या ध्यान रखना आपको, यदि एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रिया में दो प्रकार की एल्किन बनने की संभावना हो, दो प्रकार की एल्किन कब बनेगी? जब आपके पास कितने प्रकार के बीटा हाइड्रोजन होंगे? दो प्रकार के बीटा हाइड्रोजन होंगे, तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें अधिक एल्किल प्रतिस्थापित समूह है उपस्थित हो। तो वहां पर जो मुख्य उत्पाद होगा एल्कीन कौन सा होगा? जिस एल्कीन में अधिकतम संख्या में एल्किल समूह जुड़ी होंगी वही आपके लिए क्या होगा? मुख्य उत्पाद होगा। और इसी को आप क्या बोलते हो? सैतजेब का नियम में बोलते हो। अब ये आपके एग्जाम्पल है, इसको देखो अंडरस्टैंड करवाता हूं मैं आपको, बिल्कुल इजी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा मुख्य उत्पाद बनेगा और कौन सा माइनर मीनिंग अल्प बनेगा, और सैतजेब नियम है वो कैसे लगाएंगे। तो यहां पर देखो एक सिंपल सी रिएक्शन लेकर चलता हूं मैं। जैसे ये वाले एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं मैं, एक एग्जाम्पल मेंशन करता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर मेंशन कर दिया मैंने हाइड्रोजन। नेक्स्ट वाला CH सिंगल बॉन्ड Cl CH2 और ये हाइड्रोजन। क्लियर है। और यहां पर आपको ये रिएक्शन के अंदर मेंशन कर दिया आपने, क्या ले रखा है? एल्कोहलिक KOH। ये लीजिए एल्कोहलिक KOH, मीनिंग जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको इसको किसमें डिजोल्व कर रखा है? किसमें घोल कर रखा है? एल्कोहल में। तो यहां पर जो अभिकर्मक क्या हो गया आपके पास? एल्कोहलिक KOH। अब आपसे ये पूछ लिया कि यहाँ पर मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा और अल्प उत्पाद कौन सा बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको जब भी एल्कोहलिक KOH आता है तो वहां पर हमेशा ध्यान रखना है कौन सी अभिक्रिया होने के चांसेज है? बीटा विलोपन। और बीटा विलोपन के लिए कंडीशन मैंने आपको बता रखी है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है उसको तो क्या बोलते हैं? अल्फा। और अल्फा के आगे वाला कार्बन क्या होता है? बीटा। इधर अल्फा, तो अल्फा से आगे वाला क्या हो जाएगा? बीटा। अब इतने देर जो भी अपने पास एग्जाम्पल थे उसमें केवल एक ही बीटा हाइड्रोजन परमाणु आ रहा था, मीनिंग एक ही प्रकार का क्या आ रहा था? बीटा कार्बन परमाणु। लेकिन यहां पर अगर आप बात करते तो बीटा कार्बन परमाणु की संख्या देखो कितनी है? 2। इस वाले बीटा कार्बन पर तो कौन सा ग्रुप अटैच है? CH3। और यहाँ पर कौन अटैच है? CH3 देन CN। तो यहाँ पर कितने प्रकार के उत्पाद बनेंगे? 2 प्रकार के उत्पाद बनेंगे। और आपको यही पहचानना है कि कौन सा उत्पाद है वो कौन सा बनेगा? मुख्य बनेगा, और कौन सा क्या बनेगा? अल्प बनेगा। तो देखो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो पहला उत्पाद बनाते हैं, तो देखो आपको क्या करना है, एक बार तो आपको इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकाल देना है, और एक बार आपको इस वाले बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना। अब देखो पहली रिएक्शन में ऐसे मेंशन कर रहा हूं जिसमें रेड कलर से शो कर देता हूं। ये देखो अल्फा कार्बन से तो हेलोजन मीनिंग क्लोरीन चला जाएगा, और बीटा कार्बन से कौन चला जाएगा? हाइड्रोजन चला जाएगा। तो देखो जैसे ये अभिक्रिया होगी विलोपन अभिक्रिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा उत्पाद? तो देखना रेड से इसको मेंशन कर रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा आपका? CH3 फिर क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। फिर क्या है? कार्बन। कार्बन से ऊपर क्या अटैच है? मिथाइल ग्रुप मीनिंग CH3। फिर क्या है आपके? सिंगल बॉन्ड, ये लीजिए। फिर क्या आपके? CH सिंगल बॉन्ड और CH3। इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन चला गया और इस वाले कार्बन से क्लोरीन चला गया, मीनिंग बाहर कौन चला गया? -HCl। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया -HCl मीनिंग हाइड्रोजन क्लोराइड, तो क्या हो गया? यहाँ से बाहर चला गया। तो इस वाले कार्बन का भी एक बंध तोड़ा, इस वाले कार्बन का भी एक बंध तोड़ा, मीनिंग दोनों कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा? एक और बंध का निर्माण हो जाएगा। पहले से सिंगल बॉन्ड था और एक और क्या बना दिया आपने? बंध बना दिया, मीनिंग क्या बन गया? एल्कीन बन गई। क्लियर है। पहला उत्पाद तो आपके पास ये बन गया। अब दूसरा उत्पाद देखिए, दूसरा उत्पाद कौन सा बनेगा? कोई जरूरी थोड़ी है कि ये वाला बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। इस वाले बीटा कार्बन पर भी क्या उपस्थित है? हाइड्रोजन। मीनिंग इस वाले बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित है, तो ये वाला हाइड्रोजन भी क्या हो सकता है? बाहर जा सकता है। तो देखिए अगर अब की बार ये वाली रिएक्शन को अपन कंसिडर करें तो अल्फा से तो हेलोजन जाएगा और बीटा से क्या चला गया? हाइड्रोजन चला गया। तो अगर इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल रहा है तो देखो क्या उत्पाद बनेगा? देखिए यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथाइल। फिर क्या आ जाएगा आपकी? ये हाइड्रोजन एजिट रहेगा क्योंकि ये वाला बाहर नहीं जा रहा है। आपकी बार कौन से को अपन रिमूव कर रहे हैं? इस वाले बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन मैंने मेंशन कर दिया CN। देन सिंगल बॉन्ड, फिर क्या आपके? CH। फिर क्या आपके? सिंगल बॉन्ड और फिर क्या आपके? CH2।
इस वाले कार्बन का भी एक बंध तोड़ा, इस वाले कार्बन का भी एक बंध तोड़ा, मीनिंग दोनों कार्बन के बीच में एक और बंध का निर्माण हो जाएगा। मीनिंग यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, आपके द्विबंध का। और यहाँ पर भी किसका निर्माण हो गया था, द्विबंध का। और यहाँ पर देखो बाहर कौन चला गया, HCl, वो अपन ने पहले से मेंशन कर रखा है, माइनस कौन चला जाएगा, HCl। अब आपको ये पहचाना कि यहाँ पर आपके पास कितने प्रकार के उत्पाद बन गए, 2 प्रकार के उत्पाद बन गए। अब आपको यही पहचानना है कि यहाँ पर मुख्य उत्पाद कौन सा है और अल्प उत्पाद कौन सा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मुख्य और अल्प उत्पाद की जब भी बात आती है विलोपन अभिक्रिया में कौन सा नियम याद करोगे, सहसंजैव नियम। और सहसंजैव क्या बोलते हैं कि वो एल्कीन है वो मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है जिस एल्कीन पर या जिस कार्बन द्विबंध कार्बन पर अधिकतम संख्या में एल्किल समूह उपस्थित हो। तो आइए चेक करते हैं कितने एल्किल समूह उपस्थित है। अगर बात करते हैं अपन इस वाले उत्पाद की, तो देखो ये क्या रहा आपके पास, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मीनिंग एल्कीन तो ये वाली है आपके पास। तो मैं इसको देखो सर्कल में बना देता हूं जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो ये वाली तो क्या होगी आपके पास, एल्कीन होगी। अब इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से देखो कितने एल्किल समूह जुड़े हैं। मिथाइल पहला एल्किल समूह, ये वाला मिथाइल दूसरा एल्किल समूह, और ये वाला मिथाइल कितने हो गए, 3। मीनिंग इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कितने एल्किल समूह जुड़े हैं, मीनिंग यहाँ पर कितने एल्किल समूह है, 3 एल्किल समूह है, 3 एल्किल ग्रुप है, अदरवाइज ये 3 एल्किल समूह उपस्थित है। अगर बात करें अपन इस एल्कीन की, तो देखो इसको भी अलग कलर से मेंशन करता हूं ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। ये वाली क्या होगी आपकी एल्कीन, मीनिंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अब की बार यहाँ वाला है। तो इस वाले कार्बन पर तो देखो दोनों ही क्या जुड़ी है, हाइड्रोजन, मीनिंग एल्किल समूह कितना हो गया, 0। लेकिन इस वाले कार्बन की बात करें तो एक तो हाइड्रोजन, ये तो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या हो गया, एक पूरा का पूरा एल्किल समूह है। मीनिंग यहाँ पर कितने एल्किल समूह जुड़ी है आपके, एक एल्किल समूह या फिर एक एल्किल ग्रुप अटैच है। और सहसंजैव ने क्या बोला था, कौन सा उत्पाद मुख्य बनता है, जिस कार्बन पर अधिकतम संख्या में क्या जुड़ी हो आपके एल्किल प्रतिस्थापित समूह। तो यहाँ पर कितने हो गए, 3, और यहाँ पर कितना आया, 1। तो कौन सा मुख्य होगा, ये वाला। तो आपको ये ध्यान रखना ये वाला उत्पाद क्या होगा, मुख्य उत्पाद। इसको आप क्या बोलोगे, मेजर प्रोडक्ट यानी मुख्य उत्पाद। और ये वाला क्या हो जाएगा आपके अल्प उत्पाद। और हमेशा ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य उत्पाद के नंबर है, नहीं यहाँ पर मुख्य उत्पाद है और आप इसी को क्या बोल सकते हो, सहसंजैव उत्पाद, सहसंजैव उत्पाद। क्योंकि सहसंजैव ने ही बताया था कि जब भी आपके पास एल्किन बनती है तो कौन सी एल्किन बनेगी, वो वाले एल्किन मुख्य उत्पाद बनेगी जिसके पास एल्किल समूह की संख्या सर्वाधिक होगी। क्लियर है यहाँ तक। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, आपको सोल्व करके बताना है कि यहाँ पर उत्पाद क्या बनेगा। जैसे ये एग्जाम्पल है, CH3 CH Cl CH2 CH3, और यहाँ पर रिएक्शन आपकी एल्कोहलिक के OH के साथ, ये लीजिए एल्कोहलिक के OH, मीनिंग यहाँ पर एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और आपको उत्पाद बताना है यहाँ पर क्या उत्पाद बनेगा। क्लियर है, सोल्व करना है इसको और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको टाइप करना है कि यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा वो वाला उत्पाद कौन सा, मीनिंग मुख्य उत्पाद है, उसका IUPAC नोमेनक्लेचर मीनिंग नामकरण लिखकर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कैसे चेक करना है, सहसंजैव नियम की सहायता से इसको क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। क्लियर है। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स क्लासमेट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।